हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले ये एक डिस्क्लेमर, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम दोस्तों बात किया था इम्पल्स के बारे में। ठीक है, इम्पल्स कब हम किसी भी अप मूव को इम्पल्स काउंट करेंगे, इस पे हमने बात किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे करेक्शन के बारे में कि कब हम करेक्शन मिनिमम जो करेक्शन होता है वो कितना काउंट होता है और कब हम उसको करेक्शन काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये एक बीपीसीएल का चार्ट आपके सामने खोल रखा है। यहाँ पर अगर बीपीसीएल की बात करें तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें, यहाँ से, तो अगर मैं इसको बेस पॉइंट मानूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अभी पेंडिंग में है। तो अभी ये हमारा कहाँ किस में चल रहा है, वेव थ्री में चल रहा है। ठीक है, वेव थ्री हमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो ये बहुत ही अच्छा। और इसने आप देखिए अपना जो है प्रीवियस हाई जो था, मेरे ख्याल से यही इसका लाइफ टाइम हाई भी है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ चार्ट को, यही इसका लाइफ टाइम हाई भी है, इसको इसने क्रॉस किया है। ठीक है, तो चांसेस है यहाँ पर कि ये बहुत अच्छा अपसाइड मूव दे हमें। ठीक है, चलिए अभी हम फिलहाल स्टॉक एडवाइस नहीं करते, हम इस पे जानते हैं कि कैसे करेक्शन जो होता है वो कैसे काउंट करते हैं। तो दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलियट वेव के साथ हम एक फेबोनाची टूल यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखिए ये है हमारा फेबोनाची टूल, जिसे बोलते हैं फेबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इसको हम बेस पॉइंट से लेकर और जो टॉप लगता है जिसको हम वन काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है, 0, 1, ठीक है, जिसे हम वन काउंट कर रहे होते हैं वहां पर रखते हैं। ठीक है, तो जहां तक अब देखिए ये कुछ रेशियोज हैं, 0%, 14, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। ठीक है, 14%, 38.2%, 61.8%, 81.2%। ठीक है, करेक्शन के केस में बस यहीं तक, इसके बाद अगर आप और मेंशन करें तो 100%। ठीक है, तो ये कुछ करेक्शन के रेशियोज हैं जिसमें से जो मिनिमम करेक्शन आ सकता है किसी भी स्टॉक का आना चाहिए, मिनिमम करेक्शन 14% जो है आ सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम मैक्सिमम करेक्शन कितना आ सकता है, मैक्सिमम करेक्शन जो आ सकता है 81.20%। अगर इससे ज़्यादा करेक्शन आ रहा है मार्केट में तो फिर वो करेक्शन नहीं है, वो कुछ और है। इसका मतलब हमारी काउंटिंग में कुछ गलती हुई है। ठीक है, इसके अलावा अदर करेक्शन जो आते हैं, ठीक है, बेस्ट कौन सा मानते हैं, 38.20%। ठीक है, से 61.80%। ठीक है, ये जो करेक्शन है ये हम सबसे अच्छे करेक्शन मानते हैं। 81.2% अमूमन केस में, सॉरी 38.2% अमूमन केस में आता ही आता है, और उसके बाद मार्केट अच्छा मूव देता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए बीपीसीएल का चार्ट मैंने खोल रखा है, अगर मैं बीपीसीएल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए वेव वन जो इम्पल्स हमारा बना है, वेव वन बना है। ठीक है, और मैंने आपको कल बताया था इम्पल्स हम तभी काउंट करते हैं जब उसमें 5 मूव हों। तो क्या यहाँ पर हमें 5 मूव मिल रहे हैं जिसको हमने इम्पल्स रखा है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पर हमें 5 मूव मिल रहे हैं। ठीक है, जब क्योंकि हमें यहाँ पर 5 मूव मिल रहे हैं तो हम इसे इम्पल्स काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इम्पल्स है जिसके बाद ये करेक्शन आया है, और करेक्शन कितना आया है, 38.2%। ये हम कैसे पता करेंगे, अब देखिए उसको डालने के लिए हमें बेस पॉइंट पर 100% रखना है और ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, बेस पॉइंट से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, 100% से हम टॉप पर इसको ले जाकर छोड़ देंगे। तो जो करेक्शन हमें यहाँ पर देखिए, जहां तक डाउन साइड आया
हम मानेंगे कि प्राइस में उतना ही करेक्शन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना करेक्शन हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें 38.20% करेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इसकी सेटिंग्स भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम अपने करेक्शंस लगा देते हैं जितने परसेंट हमें चाहिए, जैसे कि मैंने ये लगा रखा है, चाहे तो आप भी ये लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगर हमें इसके अंदर बैकग्राउंड चाहिए तो हम बैकग्राउंड लगा देंगे, मैं अमूमन बैकग्राउंड नहीं यूज़ करता हूँ। ठीक है। इसके बाद हमें जो लाइन का कलर है, बेसिकली जो करेक्शंस के कलर हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। मैं सबके लिए एक ही यूज़ करता हूँ, अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल जाके भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए। ठीक है। ठीक है, तो आप चाहें तो इंडिविजुअल भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबका एक ही रखना चाहें तो आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है ना। इस सेटिंग को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। मैं बता देता हूँ, अगर परसेंटेज के टर्म में चाहिए तो जैसे कि मैं परसेंटेज के टर्म में काउंट करता हूँ, 38.2% है, तो मैंने यहाँ परसेंट सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपको वैल्यू के टर्म में चाहिए तो आप यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मैं परसेंटेज के टर्म में सेलेक्ट करता हूँ। लेबल हमें लेफ्ट में चाहिए कि राइट में चाहिए, जैसे मैंने अभी लेफ्ट कर रखा है, आप चाहें तो इसको लेफ्ट में कर दें, तो देखिए यहाँ पर ये इधर आ गया। ठीक है, सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो जहां पर भी आपको सही लगे आप वहां पर इसको रख सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे ये जो लाइन है, जो हमें टेक्स्ट चाहिए, ये मिडिल में चाहिए, टॉप पे चाहिए या बॉटम पे चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए। ठीक है, और या फिर आपको टॉप में चाहिए या मिडिल में। बेसिकली ये इसके टेक्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको भी मैं मिडिल ही रखता हूँ। फॉन्ट साइज यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। लॉग स्केल ये मैं आपको चलिए अभी बता देता हूँ। बेसिकली लॉग स्केल क्या होता है, अगर 200 रुपीज़ के नीचे का स्टॉक है, ठीक है, तो आप इसको ऑन कीजिए, एल्स इसको रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप चेंजेस होता हुआ देख रहे होंगे, छोटे स्टॉक में आप इसको ऑन कीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है ना। फिर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पर अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें ये टॉप निकला तो हम यहाँ पर उसको डाल देंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हम करेक्शन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मिनिमम करेक्शन कितना आया है, मैक्सिमम करेक्शन 38.2%। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये करेक्शन के रेशियोज हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर। ठीक है, अब बात करते हैं करेक्शन। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी करेक्शन बनेगा तो किस में बनेगा, करेक्शन बनेगा ए बी सी के फॉर्म में, यानी कि ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो ए बी सी, हमेशा ए बी सी के फॉर्म में ही करेक्शन यहाँ पर बनेगा, यानी कि मार्केट नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा। तो अगर हम इसको एक छोटे स्केल पर ले चले, डे टाइम फ्रेम पर ले चले, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी और सी, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका लो है देखिए 307.15 और इसका लो है 307। तो सी जो हमारा आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसमें भी अच्छा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली करेक्शन है जो कि ए बी सी के मुंह में चलता है, सारे करेक्शन जो भी मिलेंगे हमें वो ए बी सी के मुंह में ही चलेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारा चार्ट डे टाइम फ्रेम पर हो गया है। कभी कभी देखिए हम जैसे मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहा था तो यहाँ पर देखिए सीधा डाउनफॉल आपको दिखा रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर उसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा आपको, ऐसा हो नहीं सकता कि ये आपको जो है ना मिले।
ठीक है, तो वो कोई भी करेक्शन होगा वो इसी फॉर्म में ही होगा, ए बी सी के फॉर्म में ही होगा। इसमें भी अलग अलग तरह के कई तरह के करेक्शन है, हम उसके लिए आगे पढ़ाई करेंगे कि करेक्शन कितने तरह के होते हैं। बट अभी के लिए इतना ही कि करेक्शन जब भी आएगा ए बी सी के फॉर्म में आएगा, इम्पल्स जब भी जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी, हमेशा किस में जाएगा, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में ही जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।